करनोमिक्स के 5 मिनट की बूस्टर टेक ऑफ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम सुन रहे हैं कि भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण होने जा रहा है। हाँ जी, तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कार्यक्रम इस इलेक्ट्रिफिकेशन को कैसे सहयोग प्रदान करेगा उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो करनोमिक्स का नया लोगो लॉन्च हो चुका है। बहुत ज्यादा प्यार सम्मान आपका इसे मिल रहा है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। यदि आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा नया यूट्यूब का कवर पेज भी लॉन्च हो चुका है, तो उसके साथ भी आप रूबरू हुई। इसके साथ साथ टेक ऑफ सीरीज में आज 5 मुख्य बिंदु हम लेने वाले हैं और 5 मुख्य बिंदु आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण एक्चुअली है क्या, कि भारतीय रेलवे ने 40,000 से भी अधिक जो आरकेएम है यानी रूट किलोमीटर है का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जो कि ब्रॉड गेज मार्गों का 63% है। यानी ब्रॉड गेज मार्गों का 63% तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, ठीक है, जिसमें 2014 से 2020 के दौरान लगभग 18,650 किलोमीटर का विद्युतीकरण कार्य किया गया। यानी आप देखिए कितने गति से हुआ है, यानी लगभग 50% का विद्युतीकरण तो 2014 से 2020 के बीच हुआ है। और कुल कितना हो चुका है? 40,000, यानी ब्रॉड गेज का 63%। भारतीय रेलवे ने 2020-21 के लिए 7,000 आरकेएम यानी रूट किलोमीटर के विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया है, ठीक है। इसके साथ साथ भारत ये कह रहा है कि भारत अब 1,20,000 ट्रैक किलोमीटर के साथ 100% विद्युतीकरण कर लेगा, जिसके बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जो है, इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जो है वो बन जाएगा, ठीक है। एक्चुअली हुआ ये है कि अभी इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन किया गया यूके में। एक वर्चुअल सम्मेलन था, उसका उद्घाटन हुआ, जिसका विषय था वी द रिवाइवल इंडिया एंड दी बेटर न्यू वर्ल्ड। हमें पता है कि अभी कोविड-19 के बाद हम क्या कर रहे हैं, रिवाइवल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 30 देशों के कम से कम 5,000 प्रतिभागियों ने जो है इसमें भाग लिया और वहां पर ये कहा गया कि अब भारत का क्या होगा, भारतीय रेलवे का। उससे पहले हम प्राइवेटाइजेशन की बात भी हम कह रहे हैं कि क्या किया जा रहा है, भारतीय रेलवे का प्राइवेटाइजेशन की बात भी कही जा रही है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय रेलवे को बिल्कुल दुनिया के सामने जो है एक बहुत ही कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट रोल जो है अभी मिलने वाला है। भारतीय रेलवे का इतिहास देखते हैं तो भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और सबसे पहली बार भारत में 22 दिसंबर 1851 यानी अंग्रेजों ने जो है वो रेल पटरी पर चलाई थी। हालांकि उनके अपने कुछ स्वार्थ थे, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये जो रेलवे है वो आई थी। पहली यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और ये 35 किलोमीटर की थी और भाप के इंजन से चली थी, जिसमें 14 डिब्बे थे। उसके बाद 1890 में अंग्रेजों ने ही भारतीय रेलवे अधिनियम पारित किया, क्योंकि हमें पता है कि 1857 की क्रांति में भारतीय रेलवे ने बहुत बड़ा जो है वो 1857 की क्रांति को दबाने में भारतीय रेलवे का जो है अंग्रेजों ने बहुत बड़ा जो है सहारा लिया था। उसके बाद इसका अधिनियम जो है वो पारित कर दिया गया 1890 में। 1936 में यात्री डिब्बों को एसी यानी वातानुकूलित बनाया गया और भारतीय रेलवे का शुभारंभ रखा गया है हरी बत्ती वाली लालटेन उठाए हुए एक हाथी, जिसे भालू गार्ड भी कहते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1950 में हुआ, क्योंकि 1947 में हम आजाद हो चुके थे। उसके बाद इसका क्या हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया। इससे पहले तो भारतीय रेलवे का अलग से बजट भी होता था, लेकिन अब चूंकि बजट जो है वो सामान्य बजट में भारतीय रेलवे के बजट को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया। अच्छा, भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण होने से एक और फायदा होगा कि अब ग्रीन रेलवे को जो है बल मिलेगा। चूंकि 2030 तक ग्रीन रेलवे में बदलना रेल मंत्रालय का लक्ष्य है और इससे होगा कैसे, होगा कि रेलवे का विद्युतीकरण होगा, लोकोमोटिव और ट्रेनों की ऊर्जा क्षमता में सुधार होगा, दक्षता में सुधार होगा, प्रतिष्ठानों रेलवे के लिए हरित प्रमाणन दिए जाएंगे, डिब्बों में बायो टॉयलेट्स को फिट किया जाएगा और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों पर स्विच किया जाएगा रेलवे को, जिससे कि ग्रीन रेलवे में हम शामिल हो सके या ग्रीन रेलवे जो है बना सके। नवीनीकरण स्रोत में हमें पता है कि सौर ऊर्जा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे कि शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, रेलवे का विद्युतीकरण होगा, उससे ग्रीन रेलवे को बल मिलेगा। चूंकि भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता मई 2020 तक 35 गीगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 8 गुना से भी अधिक हो गई है। यानी कुल स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 10% किससे हमें प्राप्त हो रहा है,
सौर ऊर्जा से। तो इस तरीके से जब हम वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को अपनाएंगे और ऐसी स्थिति में सौर ऊर्जा से जब विद्युत की प्राप्ति होगी तो विद्युत का जो रेलवे का विद्युतीकरण है वो क्या हो जाएगा, अपने आप में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विजन है द सन नेवर सेट्स। हमें पता है विश्व के किसी न किसी हिस्से में सन हमेशा जगा हुआ रहता है। तो एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड की अवधारणा भारतीय प्रधानमंत्री ने 2018 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको हम देखेंगे कि क्या है, ISA की पहली सभा में प्रस्तुत की थी और किसी भी देश द्वारा शुरू की गई ये सबसे पहली महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य है विभिन्न देशों में स्थित नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को जोड़कर एक वैश्विक इकोसिस्टम जो है स्थापित करना, पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना। यानी सौर ऊर्जा के जरिए हम क्या करें, ऊर्जा का उत्पादन करें, विद्युत का उत्पादन करें, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो सके। इसके लिए 3 चरण है जिनको लागू किया गया है। पहला चरण है मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के बीच हरित ऊर्जा स्रोतों को जोड़ने का लक्ष्य। हाँ जी। उसके बाद एशिया में जोड़े गए ग्रिडों को अफ्रीका के पावर पूल से जोड़ना, ये दूसरा चरण है। उसके बाद तीसरे चरण में उसके बाद हम तीसरा चरण देखते हैं। तीसरे चरण में विद्युत आपूर्ति के लिए वैश्विक स्तर पर विद्युत ग्रिडों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। हमने देखा कि इसमें 3 चरण में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में के बीच हरित ऊर्जा स्रोतों को जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में अफ्रीका के पावर जो पूल्स हैं उनको जोड़ा जाएगा। उसके तीसरे चरण में विद्युत ग्रिडों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत ही इस योजना की शुरुआत हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन फ्रेमवर्क की 21वीं वार्षिक बैठक के दौरान किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी हरियाणा में है। भारत के लिए बहुत ही प्राइड की बात है कि एक इंटरनेशनल, क्योंकि योग जो है भारत ने विश्व को दिया, ऐसे ही ISA भी भारत ने विश्व को दिया है और इसका मुख्यालय भी भारत के गुरुग्राम में है। वर्तमान में विश्व में 67 जो है इसके सदस्य देश हैं। उसका लक्ष्य है 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि जुटाते हुए सदस्य देशों की ऊर्जा जरूरतों के लिए सोलर उत्पादन, भंडारण और प्रौद्योगिकी का मार्ग प्रशस्त करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक मोटिवेशनल कोट के साथ इसे पूरा करते हैं कि विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि जो वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। हाँ जी, हमें कभी भी हार नहीं माननी है और लगातार आगे बढ़ना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।